अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम गुलाम हुसैन है। नाजरीन, सवाल ये है कि हमारा जो स्कूल और कॉलेज का निज़ाम तालीम है, ये बच्चों में क्रिएटिविटी क्यों नहीं पैदा कर पा रहा। हमारे स्कूल और कॉलेज से जो फ्री होने वाली तलबा की तादाद है, वो कोई ना कोई नई चीज़ क्यों नहीं ईजाद कर पा रही। एक तो इसमें मसला ये आ रहा है कि स्कूल और कॉलेज में जो है ना, वो प्रैक्टिकल का हमने देखा होगा, लैब्स में कोई बहुत ज़्यादा सामान नहीं है। गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। वो एजुकेशन के ऊपर जो है ना, आप बजट भी देख लें तो बहुत कम एजुकेशन के लिए रखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि अगर कुछ चीज़ें हमारे पास पड़ी भी हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स हम करते भी हैं, तो करने के बाद वो जब उसका एग्ज़ाम की बारी आती है तो वहाँ पे जनाब कोई ना कोई सिफारिश होती है, कोई ना कोई फ़ोन किया होता है, कोई ना कोई रेफरेंस होता है। वो बच्चा प्रैक्टिकल देने जाता है, उसको एक प्रैक्टिकल की नोटबुक करवाते हैं। वो नोटबुक वो किसी की देख के फटाफट लिख लेता है। उसने कोई नहीं प्रैक्टिकल परफॉर्म वगैरह करने। उनको 30-40 प्रैक्टिकल बता दिए जाते हैं, आपने ये करने हैं, फिजिक्स के अलावा, केमिस्ट्री के अलावा, बायो के अलावा, उसको लिस्ट बना दी जाती है और वो कहीं से छापा लगा के कर देता है प्रैक्टिकल। उसके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसका अपरेटस है ही नहीं। कुछ का होता है, वो थोड़ा बहुत परफॉर्म करता है, अगर ना भी करे तो किसी से देख के वो अपनी कॉपी तैयार कर लेता है। अब वो प्रैक्टिकल देने जाता है, एग्जाम के साथ जो प्रैक्टिकल का पोर्शन होता है वहाँ पे जाता है। जिस तरह मैंने पहले बात की, वो किसी ना किसी की सिफारिश करते हैं, वो जो टीचर आता है उससे बातचीत कर लेते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक दूसरे का देख दूख के ना तो करके तो वापस आ जाते हैं। प्रैक्टिकली कोई स्किल्स हमारे पास है ही नहीं। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम, स्कूल यानी कि 9th-10th और कॉलेज जो हमारा इंटर का एग्ज़ाम होता है, इसमें प्रैक्टिकली नॉलेज को शामिल नहीं करेगा, प्रैक्टिकली चीज़ों को परफॉर्म करना नहीं सिखाएगा, हमारा बच्चा कोई क्रिएटिविटी उसमें नहीं आनी, उसने कोई नई इजादात की तरफ बच्चे का ज़हन ही नहीं जाना। उसने जो 20-30 साल से चल रहा है वही उसने पढ़ना है, किसी कॉपी से छापा लगाना है, जाना उसको पता है मैं जाऊंगा उधर कोई ना कोई मुझे करवा देगा और बात खत्म। तो इस तरह बच्चे में किस तरह क्रिएटिविटी आनी है। सबसे पहले इस सिस्टम को किसी ना किसी तरह तब्दील करना होगा। ये बच्चों में, अब बाहर के मुल्कों में क्या होता है जनाब, बाहर के मुल्कों में दुनिया के जितने बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, उनमें जो बच्चा मैट्रिक और इंटर का प्रैक्टिकल जो है वो पास नहीं करता, उसको डिग्री नहीं दी जाती। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल की किसी को टेंशन ही नहीं। डिग्री वो जो थ्योरी है उसको रटा लगाते हैं, रटा लगा के जनाब किसी को कोई पता नहीं क्या बन रहा है, क्या निकल रहा है, कौन सी मामला हो रहा है, किसी को कतन कोई पता नहीं। रट्टा लगा के एक नंबर गेमिंग के पीछे लगाया हुआ है और जिसके नंबर ज़्यादा आते हैं उसका बोर्ड लगा देते हैं शहर में, जनाब इसने अच्छे नंबर लिए हैं। और प्रैक्टिकल की बारी आती है तो पहले ही जाके कॉलेज वाले या स्कूल वाले, वो प्रैक्टिकल वाले जो हमारे असातिज़ा वगैरह आए होते हैं, उनसे जाके पहले ही मिल लेते हैं, जी ये हमारे बच्चे हैं। उनको अच्छा खाना शाना खिलवाया और वो जी बेहतरीन किस्म का प्रैक्टिकल हो गया। भाई अपनी कौम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं आप। अपनी कौम, आपकी कौम किस तरह नई इजादात पैदा करेगी, किस तरह इन बच्चों में क्रिएटिविटी आएगी। आपने पूरी कौम का भट्टा ही बिठा दिया है। इस तरह नहीं करें, अपने निज़ाम को बदलें। ये बच्चों में अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, ये दुनिया की ज़हीन तरीन कौम है, इस कौम का एक प्लानिंग के तहत बेड़ा गर्क कर दिया गया है। एक तो इस निज़ाम को बदले, स्कूल के अंदर जो है वो आपकी जो लैब्स है उसमें सामान जो है वो मंगवाएं, गवर्नमेंट से अपील करें। अगर प्राइवेट वो स्कूल्स कॉलेज हैं तो वो इसका इंतजाम करें, बच्चों को प्रॉपर जो है प्रैक्टिकल करवाएं। और ये एक शर्त लाजमी रखें कि जब तक बच्चा कोई ना कोई नई इजाद नहीं करेगा, कोई ना कोई जो प्रोजेक्ट है वो नया नहीं लेके आएगा, उसको डिग्री नहीं मिलनी। आप मैट्रिक में भी ये रखें, इंटर में भी ये रखें। अब जब बच्चे को पता होगा कि मैं कोई ना कोई नया नहीं करूंगा तो मुझे कैसे डिग्री मिलेगी, तो वो अपने दिमाग के ऊपर जोर डालेगा, वो कुछ ना कुछ नई चीज़ इजाद करने की सोचेगा। इस तरह नई इजादात होंगी, रट्टे से नई इजादात कोई नहीं होनी। और जिस तरह निज़ाम चल रहा है इस तरह अब ज़्यादा देर नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो आने वाली नस्ल का मज़ीद बेड़ा गर्क होगा। तो मेरी जो भी सुन रहे हैं जो एजुकेशन फील्ड से वाबस्ता हैं, वो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर फोकस करें कि जो गवर्नमेंट है, जो हमारे इदारे हैं, जो भी तलीमी निज़ाम को प्रमोट करने वाले लोग हैं, वो इस तरह बगैर जो है ना प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाएं, बच्चों को आगे ना जाने दें। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर बच्चा प्रैक्टिकल कर लेगा तो इससे उसमें क्रिएटिविटी भी आएगी और वो नई नई इजादात करेगा जो कि मुल्क कौम की तरक्की में काम किरदार अदा करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा, बच्चे डिग्रियां लेके आगे जाते जाएंगे, नतीजा ये निकलेगा कि पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार होंगे और वो मुल्क के ऊपर बोझ बनेंगे।
یہ سارے جو معاملات ہیں جس طرح میں نے بتایا کہ اگر اس طرح نہیں کیا جاتا، پریکٹیکلی چیزوں کو سیریس نہیں لیا جائے گا، تو ہم آنے والے 10-20 سال بھی اسی طرح ہی گزاریں گے۔ خدا را اپنے بچوں کو جو ہے رٹا سسٹم سے نکالے، ان کو پریکٹیکلی چیزیں دکھائے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے، کوئی چیز ہے آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، آج گوگل پہ آپ جائیں، یوٹیوب پہ جا کے ڈفرنٹ طرح کی ویڈیوز دیکھیں، اس کو رٹا نہ لگائیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سوچیں اس سے نئی کون کون سی چیزیں بن سکتی ہیں، اور کوئی پرابلم ہے اس کا سلوشن فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کو رٹا لگا کے صرف محض نمبروں کے لیے اس کو یاد نہ کریں، بلکہ اس سے نئی نئی چیزیں سیکھیں، اس سے نئی نئی ایجادات ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔